हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष क्रिएशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज ज्योमेट्री के विषय में बताना चाहते हैं, अर्थात ज्यामिति के बारे में। आइए कुछ पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। साथियों, अपने हमने यहाँ दो फिगर बना के रखा हूँ ताकि समय ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो। इस कारण से मैंने ये फिगर को पहले ही बना के रखा है। आइए हम लोग देखते हैं। देख रहे हैं साथियों कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको सीधी रेखा बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। और ये एक इसी सीधी रेखा में एक बिंदु सी मान लिया और इसी से एक रे खींच लिए जो है सी डी एक रे है। और इसी में ए बी एक रेखाखंड है यानी लाइन सेगमेंट है, और इस पे सी एक पॉइंट है। इसी सी से सी डी एक किरण गया। अब इस सीधी रेखा पर एक किरण सी डी खींचा गया जिससे दो एंगल बनता है, और ये दोनों एंगल जो है, इन दोनों एंगल को हम लोग आसन कोण बोलते हैं। आसन कोण मतलब एडजेसेंट एंगल, यानी कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा जिसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, और इस पे जो एंगल बनता है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और इसी स्ट्रेट एंगल पर जब कोई किरण खींचते हैं तो ये दो भाग में बढ़ जाता है, तो ये दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब एंगल को कैसे लिखा जाता है उसमें बताता हूं। एंगल को, इस एंगल को लिखना है यहां से यहां तक, तो देखिए ये यहां से यहां तक टच किया और यहां से यहां तक टच किया, यानी ये दो हैंड है। अब इसमें देख लेते हैं, यहां से यहां टच किया तो एंगल को कैसे लिखते हैं? ए सी डी, यानी कि जिस एंगल को लिखना है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, बीच में। या फिर आप डी सी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल में ए पहले आता है, सी और डी से पहले ए आता है, डी से पहले सी आता है, इसलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं ए सी डी। आप डी सी ए भी लिख सकते हैं। उसी तरह ये वाला एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं? बी सी डी या डी सी बी। बी सी बीच में, किसी भी हालत में सी बीच में रहेगा। बी सी डी इधर से चलेंगे तो डी सी बी, यानी किसी हालत में सी बीच में रहेगा। तो इस तरह एंगल लिखते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल या आसन कोण बोलते हैं। दोनों में कितना होगा? 180 डिग्री। अब इसे इसे एक पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भाई अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाता है। और ऐसे दो लगातार कोण को हम लोग आसन कोण बोलते हैं। तो यहाँ दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो ये दोनों एक दूसरे का आसन कोण कहलाता है। अब चलिए इसमें हम लोग चलते हैं। इस फिगर में देखते हैं कि AC और EB दो स्ट्रेट लाइन है, और दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर काट रहा है, और इसी O से एक और किरण गया है OD। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें हम लोग यही जानते हैं कि एक पॉइंट पर अगर जितने भी एंगल बनता हो, ये सभी एंगल को अगर सम करेंगे तो 360 डिग्री होता है। यहां भी वही चीज होता है। ये दोनों मिलाकर 180 हुआ, बाकी जो बचा 180 हुआ, यानी तीनों को अगर मिला दिए, यहां तीन एंगल बन रहा है, तीनों एंगल को अगर मिला देंगे तो 360 हो जाएगा। इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यहां भी हम लोग वही चीज देखते हैं। तो यहां क्या देखेंगे? एंगल ए ओ बी, यानी हमने ये एंगल को लिखा ए ओ बी, ओ बीच में, फिर बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल, फिर ये वाला लिखते हैं सी ओ डी, ये ओ सभी के लिए है, एंगल सी ओ डी प्लस ये एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, और ये एंगल का साइन होता है, ये वाला एंगल का साइन होता है, ये वही लिखा हुआ एंगल का साइन। अब ये वाला एंगल ई ओ ए प्लस एंगल ई ओ ए, कितने एंगल बना? 1 2 3 4 5। तो ये सभी को मिलाकर 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा कि आप इसे ए ओ बी को बी ओ ए भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी हालत में ओ जो है वो बीच में होना चाहिए। जैसे यहां बी ओ सी लिखा तो सी ओ बी भी आप लिख सकते हो। तो आशा है हमने जो बताया ये आप लोग को समझ में आ गया होगा।
और इसी तरह का और भी चीज़ें मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।